हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोग इन्वर्टेबल फंक्शन पढ़ लिया था। थ्योरी बता दी थी, कॉन्सेप्ट बता दिया था मैंने कि एवरी वन वन ऑन टू फंक्शन इज इन्वर्टेबल या एवरी इन्वर्टेबल फंक्शन इज वन वन ऑन टू। प्रूफ भी करके मैंने दिखाया था। और 2C एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक आपको होमवर्क दिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 या इसी को आगे बढ़ाते हैं। क्या तो मेथड सेम ही है। अभी तो फिलहाल इन्वर्स फंक्शन पे कुछ क्वेश्चन नहीं आया है यहाँ पर, लेकिन एक्सरसाइज में अभी इन्वर्स निकालने को बोलेंगे तो वो तो मैंने आपको पहले ही सिखा दिया था इन्वर्स कैसे निकालते हैं। बस याद ये रखना है कि इन्वर्स निकालने से पहले ये देखना होगा तो क्वेश्चन में नहीं बोला गया है तो फंक्शन जो है वो 1 1 on 2 होगा या नहीं होगा, क्योंकि 1 1 on 2 होगा तभी इन्वर्स निकलेगा और तभी वो इन्वर्स माना जाएगा कि ठीक है, यानी एग्जिस्ट करेगा। अब जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है सच दैट R0 to R0, इसमें R0 भी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, मतलब इसलिए R0 जो सेट है वो नॉन जीरो रियल नंबर्स का है और आपसे बोल रहे हैं शो दैट द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन। तो नॉट अ बिग डील। पहला केस 1 1 on 1 1 का, तो इफ fx1 इक्वल टू fx2 1 upon x1 इक्वल टू 1 upon x2 x1 इक्वल टू x2 विच इज ट्रू फॉर ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, ये हमेशा ही ट्रू होगा। ठीक है, तो आप क्या लिख देंगे, देन f इज 1 1। क्लियर है। सिमिलरली चाहे दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक, सेकंड मेथड, सेकंड पॉइंट ऑन टू क्या कहता है कि पुट fx इक्वल टू y x इक्वल टू f इनवर्स y, इक्वेशन नंबर 1। देन x इक्वल टू, तो यहाँ y हो जाएगा y इक्वल टू 1 upon x इक्वल टू 1 upon y। ये कंडीशन आ गई। अब आपको इसकी अभी ये बराबर नहीं करना है क्योंकि आपको 1 1 on 2 पता चलेगा तब बराबर करना होता है। ठीक, ये आ गया। अब यहाँ पे जरा x के बारे में बात कर लेते हैं। वेयर x बिलोंग्स टू R0, क्यों? क्योंकि x का मतलब है फंक्शन ऑफ x और ये इनपुट का काम करेगा और इसका मतलब है कि ये x जो है वो डोमेन में से आया होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ जब आप डोमेन में वैल्यू रखेंगे तो आपको यहाँ आउटपुट मिलेगा। तो डोमेन क्या है, R0, इसका मतलब है x बिलोंग्स टू R0। देन y नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि y अगर 0 हुआ तो यहाँ आंसर इंफिनिटी आ जाएगा। क्लियर है। और इसके अलावा 0 के अलावा यहाँ पर और कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो कि इसे डज नॉट एग्जिस्ट कर रही हो। क्यों? क्योंकि देखिए 0 upon 0 बन नहीं पाएगा, ऊपर 1 है, इन्फिनिटी हम ले ही चुके हैं, ये बन नहीं रहा, ये हम ले चुके हैं, तो उसका तो कोई मतलब रहा नहीं। अंडर रूट के अंदर माइनस भी नहीं आ पाएगा क्योंकि अंडर रूट है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि देन रेंज क्या हुई, रेंज हुई सारे रियल नंबर्स उसमें से 0 बाहर। अब इसको यहां रिप्रेजेंट किया गया है इस तरीके से, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, और इसका भी मतलब यही है कि सारे रियल नंबर्स लेने, केवल 0 नहीं लेना। तो R0 हो गया। अब R0 ही कोडोमेन है, तो इसलिए रेंज और कोडोमेन हो गए बराबर। देन f इज ऑन टू। और अगर आप इसमें ये कहा जाता कि इनवर्स भी निकालिए तो आप क्योंकि प्रूफ कर चुके होते हैं कि 1 1 on 2 है, देन इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट करा के f इनवर्स y 1 upon y आ जाता है। ये इसका इनवर्स होता है। समझ आ गई बात? तो ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे ये बोला गया है कि इनवर्स भी निकालो तो लास्ट वाली लाइन तक कर लेके जाना है, वरना केवल 1 1 on 2 प्रूफ करके दिखा देना है। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लो आप एक बार कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है f सच दैट R2R एंड fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस x स्क्वायर। हमें ये प्रूफ करना है कि मेनी 1 इनटू यह प्रूफ करना है। तो मेथड वही, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पहली कंडीशन fx1 इक्वल टू fx2 x1 स्क्वायर प्लस 1 x2 स्क्वायर प्लस 1 1 से 1 कैंसिल, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। ये बात पहले भी हम कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे। भाई रियल नंबर है तो रियल नंबर में तो नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। जैसे 1 माइनस 1 वो भी 0 हो जाएगा, और 1 x2 की जगह -1, यहाँ पे हमने दोनों 1 लिए हुए हैं, x1 और x2 बराबर है। ठीक, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि अगर
कंडीशन x1 बराबर x2 की है, मतलब ये वाली है, तो 1 बराबर 1, ठीक बात है, 2 बराबर 2, 3 बराबर 3, या मतलब क्योंकि दोनों एलिमेंट जो डोमेन के हैं वो बराबर लेने हैं, इक्वल लेने, अलग अलग लेने नहीं, ठीक। इसमें x1 बराबर माइनस x2 आएगा, तो अगर आप x1 की जगह 1 लेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, -1, 1 -1 भी 0 होगा और 1 -1 भी 0 होगा। यहाँ माइनस इस वजह से आया क्योंकि x2 निगेटिव 1 है, ठीक है। इस वाली कंडीशन में 1, 1 ले रहा हूँ मैं, और इस वाली कंडीशन में 1, -1 ले रहा हूँ। और अब आप सोच रहे होंगे 1, 2 क्यों नहीं ले सकते, तो यहाँ इसे सेटिस्फाई कराने वाले लोग ही चाहिए हमें, जो इसे सेटिस्फाई कर रहे हो, ठीक है। अब वो सेटिस्फाई जो करेंगे वही आप ले पाएंगे, क्योंकि आगे 0 लगा हुआ है। अब 1 और 2 में तो 0 आएगा नहीं, 1 और 3 में तो 0 आएगा नहीं, 2 और 3 में तो 0 आएगा नहीं, तो इसीलिए कंडीशन याद रखनी है कि x1 बराबर + -x2 दोनों केस बन रहे होंगे, और दोनों केस बन रहे होंगे इसका मतलब है देन f इज मैनी1, क्योंकि मैंने बोला था कि आपके पास अगर ऐसा कोई केस बन जाए जिसमें x1 बराबर +x2 भी आ रहा हो और -x2 भी आ रहा हो, तो मैनी1 का केस होता है, क्योंकि 1 में तो सिर्फ x1 बराबर x2 की ही कंडीशन ले जा सकती है। अब इसी केस को आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये मेथड अगर आपको ना समझ में आए तो आप दूसरा मेथड लीजिए, वैसे मैं ये कहूंगा कि आप इसे सीखिए, ठीक है। और दूसरा मेथड क्या था, जैसे ये वाली कंडीशन बताई थी कि ये भी रियल है, ये भी रियल है, यहाँ पे अपने पॉइंट ले लिए, 2-3 पॉइंट ले लीजिए, 1 -1 रखा 1 आया, 0 रखा 0 आया, +1 रखा तो भी 1 आया। और आप देख लो यहाँ पे दिख रहा है। अब ऐसे और भी पॉइंट होंगे, ऐसा नहीं केवल यही 2 पॉइंट होंगे, लेकिन मैनी1 होने के लिए अगर 2 एलिमेंट भी ऐसे मिल गए जिनकी इमेज सेम है तो वो मैनी1 है, ठीक है। यहाँ तो एक से ज्यादा होंगे, जैसा -2 + 2 पे भी सेम इमेज आएगी, -3 + 3 पे भी सेम इमेज आएगी, तो वो वैल्यू ध्यान रखेंगे। सॉरी, यहाँ पर आएगा -1 रखेंगे तो 1 और 1 2, +1 रखेंगे तो 1 और 1 2, और 0 का आएगा 1, ठीक, मतलब मैनी1, ठीक। क्या लिखेंगे, क्या, नाउ द सम एलिमेंट्स ऑफ डोमेन लाइक -1 1, -2 2 एंड सो ऑन हैव same image in codomain, hence f is मैनी1। ये थ्योरीज बन जाता है। बात समझना कि दोनों ही मेथड करेक्ट है, दोनों में से कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन या कोई भी मेथड आप कर नहीं सकते, दोनों कर सकते हैं, दोनों एग्जाम में दिखा भी सकते हैं, ठीक है। अब हमारे सेकंड पॉइंट में, ये सेकंड पॉइंट क्या है, वो होता है आपका इनटू का। इनटू में क्या करते हैं, पुट fx इक्वल टू y, x इक्वल टू f इनवर्स y, क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल टू 1 + x² इक्वल टू y -1 और x इक्वल टू √y -1, क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन जब तक आपसे इनवर्स ना बोला जाए या 1 1 on 2 ना पता हो, तब तक आप इनवर्स नहीं निकाल सकते। वहां पीछे जो आपने इनवर्स निकाला था उसमें सिर्फ हम रेंज की बात कर रहे थे, वहां 1 1 on 2 वाली बात ही नहीं आई थी, ये बात मैंने पहले ही बोली थी, ठीक है। यहाँ रेंज की बात आते नहीं आ रही है, यहाँ पर हमें मैनी1 और ऑन2 या 1 1 on 2 पता करना होता है, तो यहाँ पर आप इसको इसके बराबर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं है कौन सा है, इस वजह से नहीं कर सकते। और दूसरी बात, एक बात तो पहले से पता है कि मैनी1 है, और 1 1 on 2 जब दोनों में से कोई भी नहीं हुआ या एक भी कोई गायब हो गया तो फिर इनवर्स नहीं निकलता, तो इसीलिए हम इसको नहीं देखते, हम केवल x को देखते हैं। अब x कैसा है, तो देखिए x यहाँ पे रियल है, क्योंकि डोमेन रियल है, तो x बिलोंग्स टू रियल। अब अगर x रियल है तो जरा इसकी कंडीशन सोचिए, देन y -1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि लेस देन हुआ तो ये इमेजिनरी आ जाएगा x, और x इमेजिनरी हो नहीं सकता क्योंकि ये रियल है, इस वजह से रियल में कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं जाएगा, तो y -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो रेंज क्या हो गई, रेंज हो गई 1 2 + इंफिनिटी। क्लियर है। अब क्या ये कोडोमेन के बराबर है, कोडोमेन है आपका रियल नंबर, यानी दैट इज योर कोडोमेन, नहीं है बराबर, क्योंकि कोडोमेन में सारे रियल नंबर हैं, और यहाँ पर स्टार्टिंग जो नंबरों की हो रही है वो मतलब रेंज में वो 1 से इंफिनिटी जा रहा है, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो फिर f इज नॉट ऑन टू, देन f इज इनटू। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि ऑन टू तब होता है जब रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर होते हैं, और जब ये बराबर नहीं होते हैं तो हम इसको इनटू बोलते हैं। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें आपसे बोला हुआ है f such that R to R
एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 7/4 इज इनवर्टेबल फंक्शन, क्वेश्चन में ही बोल दिया गया इज इनवर्टेबल फंक्शन। अब इन्वर्टेबल फंक्शन है इसका मतलब 1/2 होगा, 1/2 होगा तो मतलब कि इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकाल, अब यहाँ से इनवर्स निकालना है, क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो पुट एफ एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, क्वेश्चन नंबर 1, वाई इक्वल टू 2x माइनस 7/4, 4y प्लस 7/2 ये x की वैल्यू, दोनों x बराबर कर देंगे तो y, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, और यहां से f इनवर्स y 4y प्लस 7/2 ये आ जाएगा। और मैंने बोला था कि यहाँ पर ये वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वेरिएबल आप बहुत से लोग सोचते हैं कि x जो का फंक्शन था तो x में ही आना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं, क्योंकि इनवर्स एक नया फंक्शन होता है, तो वो x में आ जाए या y में आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और आप चेक भी करके देख सकते हैं, यहाँ अगर आप x कर दोगे तो यहाँ भी x हो जाए, क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे इस फंक्शन पे वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं होता, वेरिएबल चाहे जो भी हो, समझ आ गया, दैट इज द इनवर्स, नोट कर लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आप करेंगे, इनवर्स निकालना है उसमें। उसके बाद 11, ये पीछे एक्सरसाइज में मैं करा चुका हूँ, रैशनल वाला, इसमें मैनी 1 इंटू प्रूफ करना है, ये आपको करना है, ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, एफ ओ जी ऑफ 7 निकालना है, तो पहले एफ ओ जी ऑफ एक्स निकालिए और एक्स की जगह 7 पुट कर दीजिए। 13 को आपको करना है, इसमें एफ ओ जी इक्वल टू नॉट इक्वल टू जी ओ एफ दिखाना है, बता चुका हूँ मैं कैसे करना होता है। फिर इसके बाद आइए आप क्वेश्चन नंबर 14 पे, 13 तक आपको करना है 10, 11, 12, 13, फिर आ जाइए 14 वैसे बहुत कठिन क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन अब बता देता हूँ मैं एक बार, क्योंकि कुछ लोगों ने लास्ट ईयर पूछा था, मैंने जब होमवर्क में दिया था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है आपको, बोला है एफ ओ एफ एक्स निकालिए, तो एफ इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स, एफ इज द फंक्शन ऑफ 3 माइनस एक्स क्यू होल पावर 1/3। अब बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पर कि हम क्या करने वाले हैं। देखो ये है x, यहाँ x का क्यूब है, तो यहाँ x की जगह जो भी आएगा वो यहाँ पर आएगा, बाकी सब एज इट इज। तो 3 माइनस, ये तो फॉर्मूले में ही है, x क्यूब, ये रहा आपका x, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 और होल पावर 3 और पूरे की पावर 1/3। चेक करिए ध्यान से, देखो यहाँ x था तो यहाँ x का क्यूब था, बाकी सब में कोई चेंज तो हुआ नहीं। अब मैं x की जगह ये वाली वैल्यू रखी, तो यहाँ 3 वैसे ही रहेगा, माइनस वैसे ही रहेगा, केवल x की जगह पे ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, आ गई। होल पावर में 3 था वही रहा, और इसकी पावर में 1/3 था वही, ठीक। सॉल्व कर लो, 3 माइनस, देखिए 3 से 3 कैंसिल, तो 3 खुलेगा ब्रैकेट, तो ये तो कैंसिल ही हो गई पावर, माइनस का 3 प्लस का x क्यूब होल पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल, अब ये पावर खुलेगी तो x हो गया, तो एफ ओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, दैट इज योर आंसर। यानी आप यहाँ लिख सकते हैं कि एफ ओ एफ ऑफ एक्स इज आइडेंटिटी फंक्शन, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है कि जब हम इनपुट दें और आउटपुट भी वही आ जाए जो इनपुट में दिया गया था, तो उस फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, और दैट इज द आंसर, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 15 होमवर्क लगा लीजिए, 16 पे आइए 15 वाला होमवर्क। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप करेंगे उतनी ही प्रैक्टिस में आएंगे, उतना ही आपको मजा आएगा करने में, समझने में नहीं आएगी कोई दिक्कत, और आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन लगाइए खुद, क्योंकि मैं सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा कि आपको क्वेश्चन मैंने दे दिया और मैंने नहीं करवाया उसके साथ, पीछे अपन लोग कर चुके हैं, तो इसीलिए ध्यान से करना है। अब ये जैसे क्वेश्चन दिया है, वैसे तो मैं ये भी करवा चुका हूँ, ठीक। आपको इसमें बोला गया है कि आप इसमें निकालिए GOF, ठीक, लेकिन उससे पहले हमें ये बनाने पड़ेंगे, जैसे F1 क्या वैल्यू है 2, फिर F3 इज 5, फिर F4 इज 1, 1 पे 2, 3 पे 5, 4 पे 1। सिमिलरली G1 इक्वल टू 3, G2 इक्वल टू 3, G5 इक्वल टू 1, ठीक। ये भी आपको यहां से मिला हुआ है, 1 पे 3, 2 पे 3, 5 पे 1, 1 पे 3, 2 पे 3, 5 पे 1, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया था। अब इनका यूज करके ही हमें GOF निकालना है। व्हाट इज GOF? ये फाइंड करना है, GOF फाइंड करना है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए कि हमको बेसिकली करना क्या था, या हम कैसे पहुंच सकते हैं वहां पर। तो देखिए G इज द फंक्शन ऑफ fx होता है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। इस GOF का मतलब क्या होता है, G इज द फंक्शन ऑफ fx। तो यहां पर जो x की वैल्यू होगी, अब सवाल यही उठता है कि ये x कहां से आएगा। तो अगर आप लोग पीछे डायग्राम समझे थे ना ये वाले, तो आपको समझ में आ जाएगा, वरना नहीं समझ में आएगा।
ये ए बी सी है, यहाँ से यहाँ एफ है, यहाँ से यहाँ जी है, और ये रहा जीरो है। तो आपको मैंने बताया था कि कहाँ से आएगा, ए में से आएगा, मतलब कि एफ के डोमेन में से आएगा, और एफ का डोमेन है 1 3 और 4। बात समझ में आ गई? एफ का डोमेन क्या है 1 3 एंड 4, क्योंकि आपका जो जीओ एफ है वो ए से सी जा रहा है, तो ये ए है क्या, ये एफ का डोमेन है, और यहाँ पर एफ का डोमेन क्या है 1 3 और 4। ये पता लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप एग्जाम में या टेस्ट वगैरह में ये सोच ही नहीं पाएंगे रखे क्या यहाँ पर, ठीक। तो आप स्टार्टिंग करेंगे जीओ एफ ऑफ 1 यानी यहाँ से, तो जी इज द फंक्शन ऑफ f1, f1 की वैल्यू है 2 और g2 की वैल्यू है 3। फिर आप लगाएंगे जीओ एफ ऑफ अगला है 3, तो g इज द फंक्शन ऑफ f3, f3 की वैल्यू है 5 और g5 है 1। फिर जीओ एफ ऑफ यहाँ पे 4, g इज द फंक्शन ऑफ f4, और व्हाट इज f4, f4 इज 1 और g1 इक्वल टू इट, दैट इज योर जीओ एफ, ठीक। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना ना छोड़ना चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, जीओ एफ इक्वल टू ब्रैकेट, देखिए 1 रखा था तो 3 आया 1,3, फिर 3 रखा था तो 1 आया 3,1, फिर 4 रखा था तो 3 आया 4,3, हो गया आपको। तो ये ध्यान रखना है, लेकिन जो थ्योरी है वो आपको ढंग से आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन ला पाओगे। फिलहाल तो नोट कर लीजिए आप इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 मैं करा दिया है, 17 आपको करना है, 18 करना है, 19 पे लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जैसा 19 है बिल्कुल वैसा ही इससे पहली वाली एक्सरसाइज में 9 था, ठीक। देखिए समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लें, एफ एक्स इक्वल टू 10x प्लस 7, ठीक, और g सच दैट r टू r, जी ओ एफ ओ जी इक्वल टू आई ऑफ जी, ये हमें गिवन है, और आपसे फाइंड करवाया है जी एक्स, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब देखिए यहाँ जो लॉजिक आप क्रिएट करने वाले हैं वो लॉजिक क्या रहेगा, हम उसकी बात करेंगे। तो हम एक एक करके एक चीज समझते जाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही 9 भी है, अभी मैं उसको भी करवा दूंगा अगर किसी को नहीं आया तो। सिंस जी ओ एफ इक्वल टू आई, ठीक, तो जी ओ एफ एक्स इक्वल टू ये एक्स हो गया क्योंकि ये आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक। अब g इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू हो गया x, व्हाट इज एफ एक्स, g इज द फंक्शन ऑफ 10x प्लस 7, इक्वेशन नंबर 2, ठीक। जी ओ एफ, आप एफ ओ जी भी उठा सकते हैं, लेकिन एफ ओ जी से अगर आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं उससे भी करके दिखा दूंगा। फिलहाल तो हमने जीओ एफ से किया हुआ है, क्लियर है। अब आप ध्यान सुनिए, करना क्या है, कायदे के हिसाब से यहाँ x होना चाहिए और यहाँ कुछ और आ जाए जो भी है, तो हम अब ये फंक्शन कभी ऐसा नहीं लिखा होता है कि g इज द फंक्शन ऑफ 10x प्लस 7, इसको हमें बदलना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट 10x प्लस 7 इक्वल टू y, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो y माइनस 7 अपॉन 10, ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे सेकंड में, पुट इन सेकंड में पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा g ऑफ y, क्योंकि y मान चुके हो, और यहाँ x की जगह आ जाएगा y माइनस 7 अपॉन 10, दैट इज योर फंक्शन ऑफ g। अब आप बहुत लोग सोच रहे होंगे करेंगे तो y का फंक्शन हो गया, तो भाई मैं पहले ही बोला था वेरिएबल से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पर y रिप्लेस बाई x कर दीजिए तो भी क्या फर्क पड़ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x माइनस 7 अपॉन 10, क्या फर्क पड़ेगा, फंक्शन पे फर्क पड़ता है उसकी जो सिचुएशंस है उसे चेंज करने पे, वेरिएबल चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वेरिएबल चाहे y हो या x हो, उससे क्या फर्क पड़ना है। अब ये तो आपका GOF का तरीका था कि भाई GOF लेके चलेंगे तो ऐसे प्रूफ करना है, लेकिन अब हम आ जाते हैं जरा इस बात पे कि भाई FOG होता तब हम क्या करते हैं। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम FOG वाली बात पे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है दोनों ना आए, GOF इक्वल टू FOG बराबर IG ना आए, हो सकता है GOF इक्वल टू IG दे दिया हो और तब प्रूफ कर सॉल्व करवाएं, हो सकता है FOG इक्वल टू IG दे दिया हो तब सॉल्व करवाएं, तो दोनों ही आने चाहिए। अभी आप ये नोट करो पहले। अब देखिए, अभी हमने GOF लेके सॉल्व किया था, अब हम ये लेके सॉल्व करेंगे। FOG ऑफ x, ये आइडेंटिटी ऑफ g का मतलब g का डोमेन, तो IG का मतलब हो गया x, तो आइडेंटिटी फंक्शन है, I आ गया मतलब आइडेंटिटी फंक्शन है, तो ये हो गया f इज द फंक्शन ऑफ gx इक्वल टू x, यहां से gx इक्वल टू f उधर ले जाओ
एफ इनवर्स एक्स, इक्वेशन नंबर 2 ये आ गया। अब ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि जी एक्स वही है जो एफ इनवर्स एक्स है, तो एफ इनवर्स एक्स निकालेंगे कैसे, तो आप यहाँ लिखेंगे पुट एफ एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, इक्वेशन नंबर 3। ये वाई पुट कर देंगे आप अपने एफ एक्स में, तो यहाँ आ जाएगा 10x प्लस 7, यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे y माइनस 7/10, 4 बाई थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को उठा के इक्वल करवा दीजिए, इक्वेट करवा दीजिए, तो एफ इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 7/10, या फिर एफ इनवर्स x इक्वल टू x माइनस 7/10। तो जो मैंने बोला वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप यहाँ x रखेंगे तो यहाँ भी x हो जाएगा, ये आ गया। अब ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए सेकंड में, पुट इन सेकंड, तो यहाँ से g ऑफ x आ जाएगा x माइनस 7/10, क्योंकि gx इज इक्वल टू एफ इनवर्स x। ये भी मेथड, दोनों मेथड है आपके पास, दोनों सही कर सकते हैं, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, वैसे तो ये होमवर्क देता हूं मैं, लेकिन देख लो आप एक बार फिर से। 20 a इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3, फिर b इक्वल टू दिया हुआ है 4 5 6 7, और एक आपको f दिया हुआ है 1 4 2 5 3 6। बोला है एक फंक्शन है a से b, आपको f इज 1 1 दिखाना है कि f 1 1 होगा या नहीं होगा। अब इसमें आपको मैंने वो जो मेथड बताया वो ना सेकंड, वही लग पाएगा, ठीक है ना, इसीलिए मैंने दोनों बताए। तो देखिए a क्या है, ये रहा a, ये रहा b। a है 1 2 3, b है 4 5 6 7, ठीक है, कोडोमेन है, डोमेन है। 1 4 से रिलेट है तो 1 4 से हो गया रिलेट, फिर 2 5 से रिलेट है 2 5 से रिलेट हो गया, 3 6 से रिलेट है 3 6 से रिलेट हो गया। सो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ डोमेन have only one image in codomain, then f is 1 1। तो f कैसा हो जाएगा 1 1। लेकिन अगर इन्होंने ऑन टू पूछा होता तो नहीं होता, क्योंकि कोडोमेन होता 4 5 6 7 और रेंज होती 4 5 6। कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं होते तो ऑन टू नहीं होता, इन टू हो जाता। तो ये 1 1 है, 1 1 तो केवल एक ही चीज पूछी थी कि 1 1 होगा नहीं होगा, तो 1 1 होगा, नोट कर लीजिए। देखिए पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 था, जो मैंने शायद होमवर्क दिया हुआ था, वो भी देख लीजिए आप, 9 वाला। f such that z to z fx equal to 2x, g such that z to z gof आइडेंटिटी फंक्शन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको g निकालना है, ठीक, सेम काम करना है, नथिंग एल्स। gof इक्वल टू i z, gof ऑफ x इक्वल टू x, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन है। g is the function of fx equal to x, fx की वैल्यू है 2x equal to x, इक्वेशन नंबर 1। let 2x equal to y, x equal to y by 2, ये दोनों वैल्यूज आप पुट करेंगे फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, तो यहाँ आ जाएगा g of y equal to y by 2, और दैट इज योर g। क्लियर है, चेक कर लो, आसान है। देखो यहाँ आएगा, जब डबल x रखोगे तो सिंगल x मिलेगा, यही तो मतलब हुआ इसका, कि जब यहाँ x जैसे 1 रखा तो इस g के अंदर 2 रखा हुआ, इसका मतलब, क्योंकि x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 तब आ रहा है जब यहाँ 2 है। यहाँ पे अगर आप 2 रख देते हैं तो यहाँ 2 आ जाएगा, क्योंकि ये 4 है तब ये 2 है, वो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ आपने 1 रखा 1/2 हो गया, मतलब आधा हो गया, 2 रखा तो 1 हो गया, 3 रखा 3/2 हो गया, मतलब कि फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। फंक्शन में जो डोमेन की जगह पर 2x लिखा हुआ है वो रेंज की जगह पर x है। बट मैंने क्या बोला, फंक्शन ऐसे तो कोई हो नहीं पाते, मतलब ऐसी कोई कंडीशन तो हमें मिल नहीं पाती है जहाँ पे आपको ये बोला गया हो कि f ऑफ 2x इक्वल टू x, आपको वह fx दिया होता है, तो इसीलिए उसके हिसाब से अगर हम काम करें तो हमको जैसे अभी पीछे वाले क्वेश्चन में किया था कि 10x प्लस 7 मिला था g के अंदर, तो हमने वो 10x प्लस 7 जो था उसको वहां से हटा दिया था। क्यों? क्योंकि वहां पर हमें x चाहिए था या y चाहिए था, तो ये बिल्कुल सेम काम किया हुआ है। यहाँ पर 2x, वैसे तो आपका आंसर यही खत्म हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो gx पूछ रहा है, तो ये 2x नहीं पूछ रहा, तो gx पूछ रहा है, इस वजह से gx या gy, तो हमने 2x को y मान लिया, x की वैल्यू निकाल ली, उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, gy आ गया। अब आप उसे gy लिखो या gx बराबर x/2 लिखो, क्या फर्क पड़ना है,
क्योंकि वेरिएबल से तो कोई फंक्शन में फर्क पड़ता नहीं। समझ आ गई बात। तो ये आपका एक और मेथड था, मतलब जो एक और क्वेश्चन था कि 2B का 2B एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 था, जिसको आपको ऐसे करना था। अब आपने नहीं किया है तो आप नोट कर लीजिए, और किया हुआ है तो चेक कर लीजिए। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2D एक्सरसाइज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, और इसके बाद जब शीट आएगी तो उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ डालूंगा मैं अलग से। इसमें आप सबसे पहले तो होमवर्क लगा लीजिए जो आप कर सकते हैं। जैसे 2D में पहला वाला क्वेश्चन है, ए और बी दिए हुए हैं, एफ दिया हुआ है, बोला शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड एफ इनवर्स, ये बोला हुआ है। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता दे रहा हूँ, आप चेक कर लो एक बार सभी लोग। 2 3 4 5, फिर बी बोला हुआ है 7 9 11 एंड 13। आपसे बोला हुआ है एफ को, एफ इक्वल टू है 2 7, फिर 3 9, फिर 4 11 और फिर 5 13। बोला इसे इन्वर्टिबल प्रूफ करो पहले, तो ये बोला हुआ है, और साथ में इनवर्स निकालने को और बोला है। तो इनवर्स निकालना इज नॉट अ बिग डील, 1 1 on 2 प्रूफ करना पड़ेगा इन्वर्टिबल के लिए। तो पहली कंडीशन में हम ये प्रूफ करेंगे कि इन्वर्टिबल होगा या नहीं होगा। तो प्रूफ दैट f इज इन्वर्टिबल, दैट इज f इज 1 1 on 2, ये हमें पता करना है। ठीक, इन्वर्टिबल का अंदर क्या है, 1 1 on 2 होगा तो इन्वर्टिबल होगा। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, वही लॉजिक, क्योंकि यहाँ थ्योरी का कोई लॉजिक लगा नहीं पाओगे। ए और बी डोमेन को डोमेन, नंबर डालो इसमें 2 3 4 5, यहाँ डालो 7 9 11 एंड 13। 2 इज एडेड टू 7, 3 इज एडेड टू 9, 4 इज एडेड टू 11 एंड 5 इज एडेड टू 13। तो पहली चीज कि ऑल द एलिमेंट्स of domain have only one image in codomain, so f is 1 1 1 1 तो हमें पता है कि 1 1 हो गया। अब एक चीज और, अब आप जरा इसकी रेंज निकालिए। रेंज है ये जो ए डोमेन में सारी रेंज में जाएंगे 7 9 11 एंड 13, और यही कोडोमेन भी है। कोडोमेन और रेंज सेम है ना, क्योंकि कोडोमेन आपका क्या है, बी है, और रेंज भी वही आएगी। इसका मतलब है देन f इज ऑल्सो ऑन टू, मतलब जब रेंज और कोडोमेन बराबर हो तो फंक्शन ऑन टू होता है। 1 1 आप प्रूफ कर ही चुके, तो हो गया 1 1 on 2। और अगर कोई फंक्शन 1 1 on 2 है तो इन्वर्टिबल भी जरूर होगा, हेंस f इज इन्वर्टिबल। अब जब इन्वर्टिबल हो गया तब हम इनवर्स कैसे निकालें, ठीक है। तो इस कंडीशन में इनवर्स कैसे निकालें, जो नॉर्मल फंक्शन है उनमें इनवर्स निकालना बहुत आसान है। इस कंडीशन में इनवर्स निकालें कैसे, तो f इनवर्स इक्वल टू, इन्हें रिवर्स कर दीजिए, 7 2, फिर अगला 9 3, अगला 11 4, अगला 13 और 5, दैट इज योर इनवर्स। इस कंडीशन की बात कर रहे हैं। अगर यही कंडीशन फंक्शन पे बेस्ड होती तो हम फंक्शन का इनवर्स जैसे निकालते आए हैं वैसे ही निकालते हैं। इसे नोट कर लीजिए आप। अब इसमें आप होमवर्क लगा लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2nd 3rd एंड 4th, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10, 2nd 3rd 4th, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करने हैं, और क्योंकि सारे क्वेश्चन इस टाइप के हम कर चुके हैं। इन्वर्टिबल बोला है तो आप 1 1 on 2 प्रूव करिए। 1 1 on 2 हो जाए इन्वर्टिबल है, 1 1 on 2 नहीं हुआ इन्वर्टिबल नहीं है। सिंपल लॉजिक। ये बात जो आपको बताइए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए कि एवरी फंक्शन इज इन्वर्टिबल व्हेन विच इज 1 1 on 2 एंड एवरी 1 1 on 2 फंक्शन इज इन्वर्टिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, इसको याद रखना है। इसके बाद कुछ आज मैंने छोटा ही बनाया है, कल भी मैंने एक फंक्शन पर जो लेक्चर बनाया था परसों वो भी छोटा ही बनाया था, ठीक है। वो इसीलिए बनाया था कि आपके पूरी बात समझ में आ जाए, आप होमवर्क कर पाएँ और आपको थोड़ा टाइम मिल जाए। इसके बाद आपको कल जो लेक्चर मिलेगा वो इसी एक्सरसाइज को हम लोग आगे कन्वे करेंगे, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट में है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको करेंगे हम लोग कल। और उसके बाद कल ही मैं आपको शीट ऐप पे डाल दूंगा, तो ऐप पे आप अपनी शीट डाउनलोड कर लीजिए, ग्रुप में भी डाल देंगे शीट को, तो वो डाउनलोड कर लीजिए और फिर हम वो शीट वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ये वो क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में आते हैं, जनरली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ये। क्लियर है? तो फिलहाल तो आप ये होमवर्क अपना निपटा लीजिए यहाँ तक का, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई पिछड़ जाए या कोई पीछे रह जाए, उसको फिर बाद में दिक्कत हो, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा या ये नहीं हो रहा। क्योंकि ये रिलेशन एक बार को समझ में नहीं आया चलेगा, लेकिन फंक्शन समझ में नहीं आया तो नहीं चलेगा, क्योंकि फंक्शन जो है वो आगे चैप्टर में यूज
होना है, रिलेशन अभी यूज़ नहीं होना। रिलेशन तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए आपको पूरी बात समझनी है, देखनी है, याद रखनी है, लगा के देखिए, क्वेश्चन नहीं आए तो मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फंक्शन के एक दो लेक्चर 3 लेक्चर में आपका फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर है? फिलहाल तो हम कल के लेक्चर का वेट करिए और आज का लेक्चर कंप्लीट कर लीजिए। ओके, चलिए बाय।